नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। ओलंपियाड एवं नेस की तैयारी के लिए जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में कि राजस्थान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। देखिए, राजस्थान जो प्रांत है उससे संबंधित जानकारी कक्षा 4 और 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक और माध्यमिक की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें भी ये दी गई हैं और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन्हीं में से कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके पश्चात राजस्थान की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊंट गाड़ी से विद्यालय जाना पड़ता है। ठीक है, ए उड़ीसा में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में और डी छत्तीसगढ़ में। उत्तर होगा राजस्थान में। फिर है, राजस्थानी इलाके में पाया जाने वाला वृक्ष जिसकी छाल दवा के काम आती है। चार विकल्प, ए नीम, बी बरगद, सी खिजड़ी और डी अर्जुन। ये सभी जो पेड़ हैं ये दवा के रूप में प्रयोग की जाते हैं, किंतु राजस्थान प्रांत में खिजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है जिसकी छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेजड़ली गांव किस प्रांत में है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कश्मीर और डी राजस्थान। उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, और चौथा प्रश्न है, खेजड़ी के पेड़ कटने से बचाने के लिए किसने सबसे पहले अपनी जान गंवाई। ए अनीता, बी अमृता, सी नंदू और डी किसी ने नहीं। उत्तर है अमृता। और पांचवा प्रश्न है, आप बस से यात्रा कर रहे हैं, मार्ग में आपको ढेर सारे कटीले वृक्ष लंबे चौड़े क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, आप किस प्रांत में यात्रा कर रहे होंगे। ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। उत्तर होगा राजस्थान। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने उदाहरण रूप में लिया है। तो राजस्थान की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो है कि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है विशेष तौर से, और यातायात के रूप में ऊंट का प्रयोग किया जाता है। यातायात के रूप में काय का प्रयोग किया जाता है, ऊंट गाड़ी का, ऊंट का या ऊंट गाड़ी का। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जो कि पैर में बड़े जो रेत है उसमें बड़े आसानी से चलने में सहायक होते हैं। यानी पैर जो होते हैं उसके गद्देदार होते हैं जो कि रेत के अंदर धंसते नहीं हैं। इसलिए ऊंट जो है रेगिस्तान का एक हम कहें कि जहाज कहलाता है। ठीक है, और यहाँ का मुख्य पशु है। और हम बात करें ऊंट की तो जो कि अब रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर पानी की बहुत कमी पाई जाती है। तो ऊंट जो है बहुत कम पानी में ही अपना गुजारा कर लेता है। ठीक है, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है या अपने शरीर में ही यह पानी भर लेता है। और इसकी खास विशेषता यह होती है कि इसका एक कुबड़ होता है जिसमें कि वसा भरी होती है और जब भी आवश्यकता हो तो वह उस वसा का प्रयोग अपने शरीर के पोषण के लिए कर सकता है। ये ऊंट की विशेषता होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो रेगिस्तानी इलाका है चूंकि पानी की कमी है तो यहाँ पर जैसे कि वनस्पति मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है वैसी वनस्पति यहाँ पाई नहीं जाती। यहाँ पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, विशेष तौर से कटीले वृक्ष। ठीक है, अब कटीले वृक्ष क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कटीले वृक्षों से वाष्पीकरण बहुत कम होता है, जिससे यहाँ जो पानी की क्षति वो कम होती है और ऐसे वृक्ष यहाँ पर पनप जाते हैं। ठीक है, राजस्थान इलाके का एक खास पेड़ है खेजड़ी और इसी पेड़ के नाम पर एक गांव का नाम भी यहाँ पर खेजड़ली है, जैसा कि यहाँ पर आपने प्रश्न देखा। ठीक है, खेजड़ली गांव किस प्रांत में है, तो राजस्थान प्रांत में ही है। और आगे हम बात करें मान लो तो यहाँ लंबे चौड़े क्षेत्र में कटीले वृक्ष जैसे कि कैक्टस वगैरह जो हैं ऐसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। और ये जो वृक्ष है इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में बदली रहती है। तो ये राजस्थान प्रांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसकी कुछ विशेषताएं थी।
जिसको हमने बताने का प्रयास किया, और बहुत सारी और भी जानकारियां हैं राजस्थान प्रांत से संबंधित, किंतु प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के जो विद्यार्थी उनके लिए ये जो जानकारी है बड़ी महत्वपूर्ण है और ये खास जानकारी है। हमें पाठों का अध्ययन करके जो प्रकरण है, जो अवधारणा है, उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें नोट कर लेना चाहिए और ऐसे प्रश्न तैयार करके या प्रश्न बना करके उसका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से क्या होगा कि हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा, और जब भी नेस का एग्जाम होगा या हम कहें कि ANMMS परीक्षा होगी या फिर ओलंपियाड प्रतियोगिता संपन्न होगी, उस समय आसानी से बच्चे हल कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।